जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं जानकर लेके आया हूं दीपावली के अवसर पर सफाई संबंधित जानकारी। दिवाली के समय हम सफाई करते हैं, उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं। जहाँ पे हमें सफाई करनी चाहिए वहाँ पे सफाई नहीं करते हैं। तो इससे संबंधित मैं आपके सामने जानकारी लेके आया हूँ। और साथ ही मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, जो भी मेरे इस चैनल में इस वीडियो को देख रहा है, वो यदि इस चैनल में नया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप सबके सामने जानकारी सफाई संबंधी दे रहा हूँ। पहला बिंदु है, जब भी घर के अंदर सफाई की जाए तो हमारे सफाई करने की शुरुआत रसोई से होनी चाहिए, क्योंकि रसोई अग्निकोण है। अग्निकोण में सबसे पहले सफाई होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी आती है, दरिद्रता दूर होती है। क्योंकि सबका जीवन ही रसोई से चल रहा होता है, सब लोग रसोई में भोजन बनाते हैं, तो हमें रसोई से ही शुरुआत करनी चाहिए। रसोई में आप ऐसे जरूर नहीं पूरी रसोई साफ कीजिए, आप थोड़े डब्बे साफ कर सकते हैं, चौका साफ कर सकते हैं, बस इतना कीजिए। फिर बाद में अपने जहाँ पे अभी आपको लगे कि यहाँ से सफाई करनी है वहाँ से शुरू कर दीजिए दोबारा, पर पहले रसोई से शुरू करना है। इसके साथ ही आपको घर के मेन गेट पर कूड़ादान नहीं रखना है, उसको घर के अंदर रखिए। जैसे अगले दिन जैसे कूड़ा गाड़ी आती है तो उसमें कूड़ा डाल दीजिए, उसे खाली रखिए। उसको गेट के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब गेट के पास रखने से हमारी लक्ष्मी, हमारे घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। क्योंकि गेट से, मुख्य गेट से ही लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। जब हमारे गेट के आगे, मुख्य गेट के आगे कचरा पत्र रखा होता है तो सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, हम सही निर्णय नहीं ले सकते। दूसरा बिंदु है, इस दिन नहीं, जैसे धनतेरस के दिन, धनतेरस से पहले हमें क्या करना है, हमारे घर के अंदर जो भी टूटी फूटी चीज़ है, खराब वस्तुएं हैं, उन सबको घर से, यदि वो उपयोगी नहीं है तो उसे घर से कबाड़ में दे देनी चाहिए। क्योंकि ऐसी टूटी हुई चीज़ें, खराब चीज़ें जिनका उपयोग नहीं है, वह हमारे घर में यदि रहती हैं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। जैसे टूटे हुए बर्तनों का उपयोग हमें भोजन के अंदर नहीं करना चाहिए, वो भी दरिद्रता का सूचक होता है, दरिद्रता लेके आता है। फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो भी हमें, यदि हो सके तो फटे पुराने कपड़े, यदि किसी हो सके तो गरीबों को दे दीजिए। यदि कोई वस्तु आपके घर में उपयोगी नहीं है तो वो भी आप गरीबों को दे सकते हैं, नहीं तो कबाड़ में तो आप सब देंगे ही। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि छत के ऊपर, घर के सारे लोग घर की सारी सफाई कर लेते हैं, पर छत की सफाई कोई नहीं करता। तो हमको सफाई जब हम कर लेते हैं तो हमको छत की भी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। वहाँ पे भी कूड़ा करकट, कबाड़ नहीं होना चाहिए, उसको भी साफ रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में राहु दोष नहीं होता है। तीसरा है, हमें हमारे घर में जो तिजोरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि तिजोरी कोई बड़ी होनी चाहिए, जैसे सेठ साहूकारों की होती है वैसे सामान्य घर में नहीं होती है। यदि छोटी सी तिजोरी जहाँ पे आप रुपए पैसे गहने रखते हो तो उसकी भी आपको सफाई करनी चाहिए। वहाँ पे लाल रंग का कपड़ा रखना चाहिए। लाल रंग का इसलिए होता है कि जिससे हमारे घर में
मंगल मंगल जो ग्रह होता है उनका प्रभाव हमारे धन पर पड़े। इससे हमारा धन, हमारे घर में धन आकर्षित होगा, धन आएगा। और ये तो तिजोरी संबंधी हो गया। तिजोरी के अंदर जब आप साफ करते हैं तो उसके नीचे कपड़ा लगाइए, लाल रंग का कपड़ा। लाल रंग का आपको मैंने बताया था मंगल का सूचक होता है, जिससे हमारे घर में धन आता है और तिजोरी भी भरी रहती है। चौथा बिंदु है, हमारे घर के अंदर यदि कहीं पर खराब घड़ी, टूटी हुई घड़ी पड़ी हो, खराब घड़ी को तो हम बनवा सकते हैं, पर यदि टूटी हुई घड़ी हो जो उपयोगी नहीं हो तो उसे फेंक दें, कबाड़ में फेंक दें, उसका मोह त्याग दें। यदि उसको आप घर में रखते हैं तो हमारे समय भी हमारे लिए सही नहीं होता है, हमारे काम बनते नहीं। इसीलिए पुरानी टूटी हुई चीज को भी फेंकने चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देता है। पांचवा बिंदु है, टूटा हुआ शीशा हमारे घर में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी टूटा हुआ शीशा हो उसको भी हमारे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हम करते हैं तो यह भी हमारे दुर्भाग्य का सूचक होता है, दुर्भाग्य को बढ़ाता है, हमारे काम नहीं बनने देता। छठा बिंदु है, हमारे घर के जो बिस्तर होते हैं उसको भी सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि यदि कोई घर के बिस्तर में कोई पाया टूटा हुआ हो, किसी प्रकार का कोई भी उसमें त्रुटि हो, किसी प्रकार की कोई भी जैसे पाया टूटा होता है, चद्दर फटी होती है, ऐसे कोई कुछ भी हो तो उसको सबको सही करना चाहिए। आपको उसके पायों को सही करवाइए, चद्दर नहीं बिछाइए। ऐसे करेंगे तो आपके घर में सुख रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। सातवां बिंदु है, घर के अंदर जूते होते हैं, पुराने जूते, तो पुराने जूतों का तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उनका उपयोग करते ही हैं, परंतु फटे पुराने जूते हों तो उनको कबाड़ में दे दें, किसी गरीब को दे दें तो वह भी सही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने घर में आप दरिद्रता को लाते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतना तो समृद्ध है ही कि वो थोड़े ढंग के जूते पहन सके। यदि कोई समृद्ध नहीं है तो वो उसको थोड़ा सही करके पहने, फटे नहीं होने चाहिए। और यदि कोई समृद्ध है तो कम से कम इतना तो करे कि अपने घर में कोई भी पुरानी चीज़ है जिनका उपयोग किया जा सकता है पर हम नहीं करना चाहते, हमको नई वस्तु चाहिए या अच्छी वस्तु चाहिए, तो उसको आप क्या कीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसे दे दीजिए। इससे भी आपके घर में सुख शांति मिलेगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी कि आपने किसी व्यक्ति की सहायता की है। देखिए मित्रों कि सबसे पहले ये तो मैंने बिंदु आपको 7 बिंदु बताए हैं, जो आप यदि करते हैं तो वास्तु दोष इससे आपका घर का दूर होगा, क्योंकि ये सामान्य सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो वास्तु दोष के लिए, यदि किसी के घर में इन चीज़ों से कोई कमी हो, यदि कोई इन चीज़ों को नहीं करता है तो उसके घर में वास्तु किसी प्रकार की मानसिक दोष भी रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, घर में रोग रहता है, हर प्रकार का कष्ट रहता है, संपत्ति भी उसके घर में रहती नहीं है, यदि रुपये आते हैं तो चले जाते हैं, ऐसी स्थिति भी रहती है। तो आप इन चीज़ों कीजिए, इन 7 बिंदुओं को कीजिए, जिससे आपके घर में वास्तु दोष दूर होगा, सुख संपत्ति बढ़ेगी और मानसिक शांति होगी। जय श्री राम, धन्यवाद।